प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं सत्येंद्र, चेन शिखर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपको पता ही है आपकी पी वाई की सीरीज चल रही है और इतना अच्छा कंटेंट है ये। साथियों, अगर आपकी बेसिक कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपके चैप्टर की बहुत अच्छी है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से और जल्दी से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है इस सीरीज की, साथियों, हर एक टाइप प्रीवियस ईयर में जो भी आपके आए हुए हैं लेटेस्ट में पिछले 4 से 5 सालों में, सारी टाइपें कवर की जा रही है। जिससे क्या हो, आपका एक भी क्वेश्चन आपको ये ना समझ में आए, दिमाग में रहे कि ये वाला क्वेश्चन नया है। साथियों, कुछ भी नया नहीं होता है, थोड़ा बहुत डाटा का इधर उधर काम करता है। तो आपको ध्यान देना है, चीजें करते रहनी। और एक काम जरूर किया करिए, वीडियो को 2 से 3 बार जब तक आप नहीं देखेंगे बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती होगी कि डायरेक्ट सर कैसे कर दे। साथियों, हमने ये सीरीज जो चलाई है, ये मेरा मकसद ही बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट समझाना। इसमें मकसद मेरा ये है कि आपको चीजें कैसे जल्दी से कर सकते हैं एक नए अप्रोच के साथ। हमने इस पे फोकस करा है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं आज आपके 2 टाइप और कि कैसे हम चीजों को अच्छे से कर सकते हैं। टाइप 5 में पहला क्वेश्चन साथियों यूपीएसआई 2017 में आया हुआ। क्या कह रहा है? ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए प्रतिवर्ष 30% ब्याज पर उधार दी गई 17,500 रुपए की राशि से 29,575 रुपए की राशि प्राप्त करने में कितना वर्ष लगेगा? अब साथियों यहाँ क्या कह रहा है कि हमें पूछ रहा है कितना समय लगेगा, कितने साल लगेंगे। इस चीज है, कह रहा है कि 30% ब्याज पर उधार दी गई 17,500 रुपए। तो अपना कोई प्रिंसिपल पहले था, कितना था साथियों? 17,500 रुपए। ये आपका प्रिंसिपल था। अब ये क्या हुआ, अमाउंट हो गया कितना इसका साथियों? कह रहा है 29,575। ये प्रॉपर कह रहा है कि, और इसको इसने 30% ब्याज पे दिया और इतना हुआ। तो कह रहा है ये कितना साल लगा इसको होने में। यही चीजें पूछ रहा है कि राशि प्राप्त करने में कितना वर्ष लगेगा, मतलब ये इस राशि से इस राशि होने में इसको कितना टाइम लगेगा, हमें ये चीजें बताना है। तो हम कैसे करेंगे, चलिए सीखते हैं। अब हमें पता है 30% की फ्रैक्शन क्या होती है साथियों। 30% की फ्रैक्शन क्या होगी साथियों? 30% की फ्रैक्शन आप देखोगे तो आया जाएगी 3/10। क्या है? 3/10। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कोई धन पहले 10 था, अब क्या हो गया 13। तो यही कह रहा 10 से 13 होने में कितना साल लगा। तो यहां से हम देखेंगे, इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं साथियों। 5 से करते हैं इसको सिंप्लीफाई। 5×3=15, 5×3=15, बचा कितना? 2×5=25, ये आ जाएगा 3500। और इसको हम करेंगे 5×5=25, ठीक है। और 4×29, 5×9=45, 5×1=5, 5×25। देखिए हमने क्या किया, 5×25 कर दिया, 5×9=45 कर दिया, 5×1=5 बचा और 5×3=15 सीधा कर दिया। अब हम फिर से इसको 5 से काट सकते हैं कि नहीं? 5×3=5×7=35, 700 हो गया। और इसको 5×1=5, 5×1=5, 5×1=5, अब बचा 5×8=40 और 5×3=15, सीधा सीधा ये बचा। अब हम इसको 7 से काट सकते हैं, ये हो जाएगा 100। और इसको हम काटेंगे, ये हो जाएगा 7×1=7, 169। क्या हो जाएगा साथियों? यहां से हम देखेंगे क्या, इसको काटोगे 7 से तो ये आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा साथियों? इसको जब आप काटेंगे तो ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 169। अब आप देखेंगे ये 10 का ये 2 गुना है, मतलब ये 10 का स्क्वायर है, और ये भी 13 का ये 2 गुना है, मतलब 13 का स्क्वायर। ये भी 13 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है। तो यहां से आप ये देखेंगे कि ये 10 का 10 गुना, ये 13 का 13 गुना है। तो मतलब आप जो भी स्क्वायर होगा उतने ही साल लगेगा। तो यहां से हम देखेंगे कितना, अगर ये 10 की पावर 2 आ गया है और 13 की पावर 2 होने मतलब 2 ईयर लगेगा। कितना? 2 ईयर आपका क्या आएगा, आंसर आएगा 2 ईयर्स आपका है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन आपका सी आपका करेक्ट आंसर है। साथियों, ये बेसिक तरीका क्वेश्चन को करने का, जो इसकी मूल मतलब है कि हम क्वेश्चन को समझने का तरीका है कि कैसे आप चीजों को समझते हैं। बट ऐसे क्वेश्चन को आप विदाउट पेन और कॉपी भी कर सकते हैं। कैसे, चलिए हम बताते हैं। साथियों, जैसे कह रहा है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए प्रतिवर्ष 30% ब्याज पर उधार दी गई 17,500 रुपए की राशि, सॉरी, यहाँ आपको क्या सीखना, कह रहा है कि देखो 17,500, 17,500
और हमें ये है 29,575। सीधा सीधा ये देखेंगे, ये 17,500, ये इसका मतलब अगर 2 गुना 17,500 का करेंगे तो ये 34,000 के आसपास आएगा। मतलब 17,500 करेंगे 35,000 आ जाएगा। तो बट ये देखेंगे अगर 2 गुना करेंगे तो हम ये देखेंगे कितना, मतलब 2 गुना, मतलब हमें यही देखना है। अगर ये 2 गुना इसका हो रहा है तो मतलब 2 साल आसपास लगेगा। अब यहाँ आप देखोगे तो जैसे 2 गुना से कम है लेकिन 2 गुना आसपास है, तो यहाँ आप देखोगे 4 है बहुत ज्यादा, 8 बहुत ज्यादा ऑप्शन, तो ये 2 ही आएगा इसका आंसर करेक्ट। अभी आप कुछ क्वेश्चन और करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन में आप ये देखा करें ये इसका कितना गुना है, जैसे 17,500 इसका ये लगभग 2 गुना है। मतलब यहाँ तो 2 गुना लगभग थोड़ा सा कम है 5, लेकिन ये लगभग 2 गुना, और ऑप्शन क्या है इसके बहुत दूर दूर, तो इसको विदाउट पेन और कॉपी भी कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा है 21,500 रुपए की एक धनराशि को 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार दिया जाता है। 42,140 रुपए का मिश्र धन कितने वर्षों बाद प्राप्त होगा। अब साथियों यहाँ हमें क्या है, प्रिंसिपल आपका दे रखा है, प्रिंसिपल और आपका अमाउंट ये है। कह रहा है 21,000 कितना साथियों, 21,500 है, और ये आपका कितना है साथियों, 42,140। अब आप इसको अगर डायरेक्ट करना चाहिए कैसे कैसे, हमें पता है 21,500 का 42,000 क्या है, लगभग 2 गुना। तो इसमें आप देखोगे यहाँ पर भी ऑप्शन क्या, बहुत दूर दूर, सीधा सीधा आंसर आप टिक कर सकते हैं 2। 1 सेकंड नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, बेसिक से जाते हैं क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी दिखती है, तो आपको डायरेक्ट कर देना। लेकिन अगर आप इसके बेसिक से जाएंगे तो हमें पता है क्या करना होगा, हमें सीधा सीधा इसको सिंप्लीफाई करना होगा। कैसे, चलिए हम सीखते हैं। अब हमें पता कह रहा है कि कितना हो जाता है 40%। 40% की फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए कितनी आती है साथियों, 20% की फ्रैक्शन होती है साथियों कितना, 1/5। तो 40% की फ्रैक्शन है इसका 2 टाइम्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2/5, सीधा सीधा। तो कोई धन पहले 5 था, अब कितना हो गया साथियों, पहले कोई धन 5 था, अब कितना हो गया 2 बढ़ के 7 हो गया सीधा। अब आप इसको जब काटेंगे साथियों, इसको ओवरऑल जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25, और ये कितना आ जाएगा 49। तो आप देखेंगे ये 5 का स्क्वायर बन गया, कितना बन गया, ये 5 का स्क्वायर बन गया, और ये क्या होगा 7 का स्क्वायर। तो आप ये सब करके देख लीजिएगा काट पीट के, ये चीजें ऐसे आ गई। तो फिर से जब ये स्क्वायर बना, मतलब आप देखेंगे कितना, इसी को हम क्या बोलेंगे 2 ईयर आ गया। तो आप देखेंगे जितना इसका है पावर उतने साल आता है, जितनी पावर उतने साल। तो ये इसका क्या है 2 पावर है, इसकी 2 पावर कितने साल 2। तो आप देखिए ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, बेसिक जो इसकी लैंग्वेज है। बट आप अगर ऐसा क्वेश्चन आता सीधा सीधा देखिए ये इसका कितना गुना है, अगर ऑप्शन दूर दूर है तो समझ लीजिए सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा 22,500 रुपए की राशि 50% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार दी जाती है, कितने वर्षों के बाद ये 56, 50, 625 हो जाएगी। तो 22,000 पहले प्रिंसिपल था फिर अमाउंट, सीधा सीधा। अब क्या रहा है कि 22,500, अगला क्या कह रहा है साथियों 50 कितना है 50,625, सीधा है ना। अब हमें कह रहा है कि यही पूछ रहा है। अब देखेंगे ऐसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है 50% हो जाती है, 50% की फ्रैक्शन 1/2। तो हमें पता है पहले कोई धन क्या रहा होगा साथियों 2 रहा होगा, अब वो 1 बढ़ के कितना आ गया 3 आ गया, सीधा सीधा। अब आप ये देखेंगे जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे साथियों, इसको आप काटेंगे, सॉरी इसको आप काटेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आप यहाँ देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये 4 आ जाएगा, और ये आप आ जाएगा 9, सीधा सीधा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 आएगा, ये 9 आएगा, सीधा आप इसको काट के देख लीजिएगा। तो आप देखेंगे ये 2 की पावर 2 बन रहा है, ये 3 की पावर 2 बन रहा है। तो वही जितनी पावर उतने साल, कितना 2 साल। आप इसमें भी आंसर देखिए, बाई चांस क्या था यूपीएसआई में क्वेश्चन आया हुआ था 2017 में, और सारे क्वेश्चन का आंसर क्या था 2, मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था 2। और आप ऐसे भी दे सकते 22,500 का ये क्या था 2 गुना, सीधा सीधा आप आंसर दे सकते थे। तो आप देखिए फंसना बिल्कुल भी नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन बड़े आसानी से आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 11,500 रुपए की राशि 30% वार्षिक दर पर उधार दी गई, कितने वर्षों में इतनी हो जाएगी। साथियों 11 दूनी 22, ये भी लगभग है, आप सीधा सीधा इसका टिक कर दिए 2। आप बेसिक से कर लीजिएगा क्या है, देखिए 11,500 का 19,435, ये लगभग 2 गुना। बाकी और सारे ऑप्शन बहुत बहुत दूर है, तो आप सीधा सीधा इसका आंसर क्या दे सकते हैं 2, कुछ भी नहीं करना। देखिए ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। उत्तर प्रदेश 2019 में आया हुआ, ये थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। जैसे अपने पास एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है क्या साथियों अपने पास अमाउंट, ये 2 चीजें अपने पास होती है। अब
कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 1,000 रुपए के मूलधन पर 331 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज उत्पन्न होने में कितना समय लगेगा। साथियों यहां से आपको चीजें जो सीखनी है, 10,000 की वार्षिक ब्याज दर पर अगर आपका प्रिंसिपल 1,000 है, कितना साथियों, प्रिंसिपल आपका 1,000 है, और हमें पता है कि अमाउंट कैसे बनता है, अमाउंट अगर आपको निकालना है तो प्रिंसिपल प्लस सीआई मतलब ब्याज, सीधा इंटरेस्ट, तो इसी को क्या अमाउंट, तो आपका प्रिंसिपल 1,000 है और 1,000 है और प्लस आपका सीआई कितना साथियों 331, ये कितना हो जाएगा 1331, 1,331, तो यहां से कितना हो गया 1,331, सीधा सीधा। अब वार्षिक, अब हमें पता है कि 10% की फ्रैक्शन क्या होती है साथियों 1/10, तो कोई पहले धन 10 था, अब क्या हो गया 11 हो गया। अब आप यहां से जो चीजें नोटिस करने वाली है, आपको ये सब नॉलेज होने चाहिए स्क्वायर क्यूब की, ये 10 का क्यूब है और ये क्या है 11 का क्यूब है, तो आप देखेंगे जितनी पावर उतने साल, तो कितने साल लगेंगे साथियों 3 ईयर, आपका करेक्ट आंसर आए। तो आपको ये सीखना पड़ेगा साथियों क्वेश्चंस में कि चीजें कैसे जल्दी से टैकल की जा सकती है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर सकते। अब इस क्वेश्चन को आप अगर उससे जाएंगे करने 2 गुना, वहां ये नहीं होगा, तो इसीलिए मैं कहता हूं आपको बेसिक की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। एक सेकंड साथियों, क्या होनी चाहिए आपको बेसिक की नॉलेज, मैंने क्या बोला, आपको बेसिक की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, जिससे किसी भी टाइप के क्वेश्चन आए आप चुटकियों में तोड़ सकते हैं। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, यहां पर भी थोड़ा सा ट्रिकी है। कह रहा है कि 10% अर्धवार्षिक ब्याज पर कितने वर्षों में 64,000 रुपए 74,088 रुपए हो जाएंगे। अब साथियों यहाँ अर्धवार्षिक है जिसपे आपको ध्यान देनी है, ये अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली, क्या है ये हाफ ईयरली। हमें पता होना चाहिए कि एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, कितने, एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, इस टाइप के मैंने पहले भी आपको ये चीज समझाई हुई थी। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, कह रहा पहले प्रिंसिपल आपका क्या था साथियों 64,000, अब कितना हो गया 74088, यही है ना। और 10% फ्रैक्शन का मतलब क्या आ गया साथियों, 10% का मतलब हो गया 1/10। यहां से जो आपको सीखने वाली है, कोई पहले धन 10 था, अब कितना हो गया साथियों, सॉरी देखो ये 10% क्या था साथियों, ये एनुअली था, यहां से सीख चीज आप समझेंगे, ये 10% एनुअली था, तो हमें पता है हाफ ईयर करना है, तो मतलब अर्धवार्षिक करना है, तो 10/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा साथियों 5%। अब हमें ये पता होना चाहिए कितना आ गया साथियों 5%, तो 5% की फ्रैक्शन यहां से निकालेंगे कितना आएगा 1/20, तो पहले कोई धन साथियों कितना था 20, एक का इंटरेस्ट लगा, अब कितना हो गया साथियों 21। सीधा सीधा आप ये चीजें कर सकते हैं, 5% की फ्रैक्शन यही थी। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये थोड़ा सा क्या होना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन पावर चेक करता है ऐसे क्वेश्चन में, ये आपको ध्यान देना। 8 से हम देखेंगे कट जाएगा, 8 ठाए 64, ये 8,000 आ गया साथियों, इसको करेंगे 8 9 72, 8 9 72 हो गया साथियों, और 8 9 72 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 छक 48, 8 एकन 8, यही ना। अब यहाँ हम ये चीज नोटिस करनी पड़ेगी, ये शायद 21 का क्यूब ही होता है 9,261, 21 का क्यूब होता है, 21 का स्क्वायर कितना होता है साथियों, देखिए 1 4 2 एकन 2 2 दूनी 4 1 21, 1 एकन 1 1 दुआई 2 2 एकम 2 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 1 4 441। अब आप क्या करेंगे 441 में 21 से मल्टीप्लिकेशन करें, 1 4 4 2 एकम 2 2 चौक 8 2 चौक 8, तो यहाँ से कितना 1 4 2 6 8 4 12 का 2 92 61, तो हाँ यही होगा क्या। तो आप यहाँ देखेंगे ये क्या है, ये 20 का क्यूब है, क्या साथियों ये 20 का क्यूब है, और ये 21 का क्यूब है, ये 21 का क्यूब है, क्या साथियों ये 20 का क्यूब है और ये 21 का। तो यहाँ से देखेंगे आप 3 साल आंसर नहीं डायरेक्ट लगा देंगे, ये चीजें ध्यान देना है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में चीज, ये क्या है आपका अर्धवार्षिक है, मतलब ये 3 आपका क्या हो गया 3 अर्धवार्षिक हो गया, मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं यहाँ से ये 3
का मतलब क्या है, ये इसका मतलब 18 मंथ हो गया। कितना हो गया साथियों, 18 मंथ हो गया, क्योंकि 6 मंथ में एक अर्धवार्षिक या एक हाफ ईयर बढ़ता है, ये 18 मंथ। तो इसका मतलब आंसर आपका किस में दे रखा है, ईयर में। तो हमें पता है कितना हो जाएगा, 1.5 साल। कितना हो जाएगा, डेढ़, मतलब 1.5 ईयर, 1.5 साल। तो आपका सी आंसर करेक्ट होगा। तो इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कुछ भी आप उठाए फटाफट करते चले गए, ठीक है ना। अब क्या करने हैं सर साथियों, अब हम क्या करते हैं, एक दूसरी टाइप को सीखते हैं। ये भी क्या है, इसमें भी ईयर ही पूछता है, कोई चीज कितने सालों में कितनी हो जाती है, ठीक है। ये नेक्स्ट टाइप है। इसमें क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में अपने आप की दोगुनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर यह अपने आप की 256 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी। देखो क्या कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्ष में अपने आप की 2 गुना हो जाती है। मतलब यहां से हम कह सकते हैं 2 की पावर 1 होने में साथियों, 2 की पावर 1 होने में 15 साल लग रहा है। ऐसे हम कर सकते हैं इसको, 2 की पावर 1 होने में 15 साल लग रहा है, सीधा सीधा। अब हमें कह रहा है कि 256 गुना हो जाती है। तो 256 गुना हो जाती है, मतलब अब आप ये देखेंगे ये 2 का कितना पावर है। तो हमें पता होना चाहिए 2 की कितनी पावर है, 2 दूनी 4 दूनी, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128, 128 दूना कितना होता है 256। तो 2 की पावर 8 है, कितना है साथियों, 2 की पावर 2 की पावर 8। अगर 2 की पावर 1 होने में 15 गुना लगता, 2 की पावर 1 होने में 15 साल लगता है, तो 2 की पावर 8 होने में कितना, सीधा 15 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, 15 8 कितना होता है 120। तो यहाँ से आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को यही, इससे बेस्ट कोई अप्रोच नहीं है, आपको बस यही देखना होता है 2 की पावर 1 होने में 15 साल लग रहा है, तो इसी तरह 256 है। तो देखो यहाँ आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये 2 मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये सारे जो डाटा दे रखे होंगे ना, जैसे 256, ये सब क्या है कि 2 के ही क्या होते हैं, कहना है स्क्वायर। जिसे आपको पता होना चाहिए एक चीज कि यहाँ आपको देखो 2 की पावर 1 कितना होती है साथियों, 2 होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है साथियों, 4 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। 2 की पावर 7 कितना होता है साथियों, 128 होता है। 2 की पावर 8 कितना होता है साथियों, 256 होता है। 2 की पावर 9 कितना होता है साथियों, 512 होता है। 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024 होता है। तो आप देखेंगे इसी तरह 2 की पावर 11 आप देखेंगे, 2 की पावर 11 कितना होता है, 2048 होता है। इसी तरह 2 की पावर 12 साथियों कितना होता है, 4096 होता है। तो ये सारे डाटा आपको याद होने चाहिए, कम से कम यहाँ तक 2 की पावर आपको अगर याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं। ये बेसिक चीजें हैं। देखिए कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी है तो आपको कम से कम 2 से लेके 50 तक के स्क्वायर बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए, और 2 और क्यूब आपके कम से कम 30 तक के क्यूब आपके टंग पे होने चाहिए। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं हर एक स्टूडेंट के लिए, आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कोई राशि अपने आप की दोगुनी हो जाती, कितने वर्षों में ये अपने आप की 4096 गुना हो जाएगा। तो हमें यहां से एक चीज समझनी पड़ेगी, 2 की पावर 1 होने में साथियों कितना टाइम लग रहा है, 2 की पावर 1 होने में 15 वर्ष लग रहा है। तो अब हमें क्या करना है, 4096 हो रहा है, तो ये किसका है, ये 2 की पावर 12 है। तो 2 की पावर 12 होने में कितना लगेगा, 15, 15 बाई में कितना होता है साथियों, 180 वर्ष। कितना, 180। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो देखेंगे चुटकियों में से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह अगला कह रहा है 15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत राशि अपने आप का दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में अपने आप का 512 गुना हो जाता है। तो 2 की पावर 1 होने में साथियों कितना टाइम लग रहा है, 2 की पावर 1 होने में, 2 की पावर 1 होने में 15 साल लग रहा है। तो हमें 512, 512 भी हमने आपको समझाया हुआ था किसका, देखिए यहाँ पे 512 आपका कहाँ गया, 2 की पावर 9 किसका है, 2 की पावर 9 का है। तो 512 किसका स्क्वायर है, 2 की पावर 9 का। तो हमें 15 9 कितना हो जाएगा, सीधा 135 साल। तो आप देखेंगे हर एक क्वेश्चन को आप बहुत चुटकियों में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, बार बार आपके पेपर में पूछे गए हैं, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका सेम ही है, आप इस क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा साथियों, कितना आएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन एक ही जैसा है। अभी हम करते हैं, कह रहा है यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तब वह 9 गुनी कितने वर्षों में होगी। तो सीधा सिंपल है, 3 की पावर 1 होने में
3 वर्ष लगते हैं साथियों, 3 की पावर 1 होने में 3 वर्ष लगते हैं। हमें कह रहा 9 गुना करना है, तो 9 गुना का मतलब ये क्या है, 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर एक गुना होने में 3 वर्ष, तो 2 गुना होने में 6 वर्ष। सीधा सीधा आपका आंसर क्या है, 6 वर्ष। तो आप देखेंगे आपका ऑप्शन कौन सा है, डी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देखेंगे ये किसी भी तरह से लैंग्वेज तोड़ सकता है, तो आपको इस चीजों पे ध्यान देना है। तो आई होप आपको चीजें काफी अच्छे से समझ में आई होगी और आप वीडियो एंजॉय भी करें। आप देखिए आपको एक काम करना है, धैर्य लगा के पढ़ाई करते रहना है और बस अपनी चीजों पे ध्यान देना। जिस भी चैप्टर में इश्यूज आते हैं आप एक बार कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, सर इसकी बेसिक्स, इसकी पूरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर को पढ़ा दीजिए, मैं प्रॉपर तरीके से यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा। वैसे भी मैं कंटेंट पे काम कर रहा हूं, आपके लिए एक ऐसा बैच लेके आ रहा हूं जहां आपको क्या होगा, आप देखेंगे आपका एसएससी के जो भी पेपर हैं, बैंकिंग के जो भी पेपर हैं, आपके रेलवे के जो भी पेपर हैं, यूपी जितने भी पेपर कराते हैं, बिहार जो भी, सारा एक फाउंडेशन बैच ऐसा लेके आ रहा हूं, बिल्कुल वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और कंटेंट इतना दमदार होगा कि आप कहीं भी मैच कर लीजिएगा और टाइप वाइज रहेगी चीजें, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट और क्लियरिटी के साथ आएगी। तो आप बहुत जल्द आएगा, उस पर काम हो रहा है, क्योंकि मैं ये नहीं चाह रहा हूँ बीच में आपके क्लासेज स्टॉप हो, क्योंकि कंटेंट बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। तो आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।